वेलकम टू बाय समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो पर ढेर सारा कमेंट करें, ताकि इसी तरीके से हम ढेर सारा इंटरेस्टिंग अपडेट स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए लेके आ सके। सो आज हम फिर से लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग पीएचडी अपडेट, जो है IIIT दिल्ली की मॉनसून 2025-26 सेशन की पीएचडी एडमिशन अपडेट। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, IIIT दिल्ली की पीएचडी एडमिशन प्रोसेस ओपन है। सो आपको भी इस अपॉर्चुनिटी का पूरा यूटिलाइज करना चाहिए एंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। आप सबने बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा कि IIIT ने अपनी पीएचडी की फेलोशिप रिवाइज कर दी है 1 जनवरी 2025 से। सो आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। होना भी चाहिए। अगर हमारा रिसर्च करियर भी पूरा हो रहा है और अच्छी फेलोशिप भी मिल रही है तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन कौन से डिसिप्लिन में इनका पीएचडी ओपन है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, डेडलाइन क्या है, और अगर आपको इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं बायो समाचार के ऑफिशियल हैंडल्स पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। तो आइए चलिए इस वीडियो में बने रहिए, हम इसकी डिटेल्स को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी डोमेन में ये पीएचडी एप्लीकेशन ओपन है। सो पहली डोमेन है वो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की इसके पास इनके 4 डोमेन्स है: बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम्स एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी, आर्टिफिशियल प्रोटीन इंजीनियरिंग, मल्टी स्केल कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स। तो आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को ब्रॉडर डोमेन को मत देख ना, बस इनके सब डोमेन्स भी देख लेना। और इनके वेबसाइट पे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स भी होती है जिनके अंदर पीएचडी एप्लीकेशन ओपन होती है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वंस विजिट देयर वेब पेज बिफोर अप्लाइंग फॉर द प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोचो कि हमारा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, कई बार सिमिलर डोमेन्स भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। दूसरी डोमेन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तीसरी डोमेन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। चौथी डोमेन है मैथमेटिक्स एंड फिफ्थ डोमेन इज सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एंड सिक्स्थ डोमेन इज ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन। सो ये बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के 4 डिसिप्लिन्स बताए: बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी, आर्टिफिशियल प्रोटीन इंजीनियरिंग, मल्टी स्टेट कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स, जिसके अंदर इनके पास पीएचडी वैकेंसीज हैं, या एंड साथ में इनके पास जो इनकी प्रोजेक्ट वैकेंसीज होती है उसके अंदर भी प्रोजेक्ट वैकेंसी होगी। वैसे ही कंप्यूटर साइंसेज में भी इनकी एक लिस्ट है जिसमें है सम ग्राफ थ्योरी, एल्गोरिथम, थ्योरेटिकल डीप लर्निंग, जनरेटिव स्पीच, ऑडियो मॉडलिंग, और भी लिस्ट बहुत लंबी है। तो आप प्लीज चेक करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हम डाल देंगे। सो आप प्लीज चेक करें कि सब डोमेन्स भी कौन कौन से हैं जिसके ऊपर पीएचडी वैकेंसी है। उसके बाद वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी इनके बहुत सारे सब डोमेन्स हैं जिसके अंदर इनके पास पीएचडी वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स के अंदर भी इनके पास बहुत सारे सब डोमेन्स हैं, जैसे कि नंबर थ्योरी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंसेज, थ्योरी ऑफ मशीन लर्निंग। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जरूर चेक करना चाहिए। सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर भी इनके पास बहुत सारे सब डोमेन्स हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, एंथ्रोपोलॉजी में भी है, साइकोलॉजी में भी। तो जो बच्चे ये सुन रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी के भी बच्चे हैं, अगर हेल्थ साइंसेज के भी हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में भी पीएचडी करना चाहते हो, सो आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद जो लास्ट है ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, उसके अंदर भी डिजाइन रिसर्च, ट्रांजिबल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन डिजाइन और रिसर्च डिजाइन का सब डोमेन है। सो आप प्लीज जाएं, ध्यान से इनके डोमेन्स चेक करें, उसके बाद अप्लाई करें। सो यहाँ पे 2 है। एक्चुअली क्या है कि IIIT दिल्ली 2 बार ऑफिशियली एडमिशन अनाउंस करता है, एक उनकी मॉनसून सेशन के लिए, 1 दिसंबर वाले सेशन के लिए, विंटर सेशन के लिए। बट थ्रू आउट द ईयर इनके पास रोलिंग एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं, जिसके अंदर अगर कोई पीएचडी वैकेंसी इनके पास खाली है सो ये अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइज करते हैं कि कोई इनके पास प्रोजेक्ट में पीएचडी वैकेंसी है या किसी डिपार्टमेंट में कोई सीट खाली है जिसमें इनके पास पीएचडी है। तो थ्रू आउट द ईयर भी इनकी पीएचडी वैकेंसीज ओपन होती है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनकी फैकल्टी की डिटेल्स को चेक करें और देखें कि कौन कौन से डोमेन में इनके पास पीएचडी वैकेंसी ओपन है, और वहां से जाके आप ऑनलाइन इनका एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो और आपको इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि अभी जो इनका मॉनसून सेशन है इसके लिए क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस और क्या डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हम इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं।
अभी जो इनकी एप्लीकेशन मॉनसून सेशन के लिए ओपन है, उसकी जो डेडलाइन है वो सबमिट करने की 7 अप्रैल 2025 है, जो कि 7 मार्च से इनका एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन है। उसके बाद जो ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट आएगी वो 16 अप्रैल 2025 को आएगी, और उसके बाद ये अपना पीएचडी इंटरव्यू टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जो कि मई के फर्स्ट वीक में होगा, मतलब 1 मई to 15 मई के आसपास होगा। अब इनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन, आपको अप्लाई करना है इनकी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, जिसका डिटेल हम दे देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में। ऑनलाइन लिंक पे जाके आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपको अपनी एकेडमिक प्रोफाइल्स, आपको अपनी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्वालिफाइंग डिटेल्स, ये सब कुछ जाके यहाँ पे फिल करना है और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। उसके बाद अगर इनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगेगी और आपका रिसर्च इंटरेस्ट इनके फैकल्टी के रिसर्च इंटरेस्ट से अलाइन होगा, तो आपको एक इंटरव्यू कॉल आएगी। बहुत रेयर केसेस में ही रिटर्न टेस्ट होती है, मोस्टली इनकी इंटरव्यू होती है, बट अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हुआ देन दे कंडक्ट द रिटन टेस्ट एज वेल। अब आपके दिमाग में होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिमिलर है जैसे कि हर मोस्टली पीएचडी प्रोग्राम के लिए होता है। 4 ईयर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन अलाउंग विद द अलाइड डोमेन्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में सिर्फ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, फार्मेसी के भी कर सकते हैं। सिमिलर सोशल साइंसेज में भी साइकोलॉजी के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो आप प्लीज एक बार वो भी लिस्ट इनकी वेबसाइट पे डली हुई है, आप चेक कर लो। बोथ पोस्ट ग्रेजुएट एंड undergraduate students can apply. Along with that, one very important point, this PhD admission is for both the candidates. One candidate who are having national test eligibility scorecard, मतलब कि अगर आपने नेट, गेट, ICMR, DBT, JRF या आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है तो आप तो अप्लाई कर ही सकते हो। जिन बच्चों के पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिल सकती है या फिर किसी प्रोजेक्ट के थ्रू आपको फेलोशिप मिल सकती है। आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास गेट का स्कोर कार्ड नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। आप जाएं इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करें। और जो मैंने वीडियो शुरू होने पे स्टार्टिंग में बोला था कि इनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इन्होंने फर्स्ट जनवरी 2025 से चेंज भी कर दिया है। वो हमें जरूर जानना चाहिए ताकि आप मोटिवेट होकर बिल्कुल एप्लीकेशन को सबमिट कर पाओ। जो पीएचडी की इनकी फेलोशिप है वो 60,000 रुपीज पर मंथ है, विच इज इंक्लूडिंग द HRA, एंड 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख ये देते हैं आपको 2 वीक्स के इंटरनेशनल लैब विजिट के लिए भी। साथ ही साथ आपको एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है 50K का टुवर्ड्स द परचेजिंग, वन टाइम सपोर्ट फॉर परचेजिंग योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, एंड कंटीजेंसी ग्रांट ऑफ 20,000 पर ईयर। इंस्टीट्यूट का ट्रैवल ग्रांट भी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपको कोई इंटरनेशनल या नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना होगा। दैट इज 2.5 लाख फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर पीएचडी। ये फेलोशिप सपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनकी एप्लीकेशन ओपन है, आप 7 अप्रैल इज द डेडलाइन, तो आप जाओ, सारी डिटेल्स को समझो। कोई प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन सबमिट में करने में, सो डू राइट टू बायो समाचार। और अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे वो एप्लीकेशन आप किसी सबमिट कर रहे हो बट आपको लगता है कि अभी उस फैकल्टी के पास नहीं है, तो आप डिमोटिवेटेड नहीं होना कि अभी मेरे पास वो प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। ये थ्रू आउट द ईयर एडवर्टाइज करते रहते हैं। सो कीप सब्सक्राइबिंग बायो समाचार फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स, एंड कीप सब्सक्राइबिंग बायो समाचार, एंड वील बी कीप यू अपडेटेड एंड पोस्टेड। थैंक यू।